प्रकृति निर्धन या फिर साधारण परिस्थितियों में भी अत्यंत मूल्यवान और प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न करती है, जो कि अपनी प्रतिभा से उच्च मुकाम हासिल करती है। तभी राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता रशिमा रथी में लिखा है कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। ऐसा ही एक नौजवान है धनबाद जिले के बरवाडा स्थित कल्याणपुर गांव के रहने वाले राजीव रंजन, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में अपने दिवंगत पिता नाग ऋषि रमन के सपनों को पूरा करते हुए जेपीएससी में 15वां रैंक हासिल कर लिया। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नैनिका ने, सुनिए। अभी हमारे साथ मौजूद है राजीव रंजन, जो जेपीएससी 2023 में 15वीं रैंक पर आए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके इस मेहनत के पीछे, जिसमें सबको इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना टाइम लेना पड़ता है, वो इतनी कम उम्र में वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनका कैसा लग रहा है। तो आपका स्वागत है टीवी 45 में, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इतने कम उम्र में जेपीएससी 2023 के 16वें रैंक में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, आप इसका श्रेय किसको देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्हीं के पुश से, उन्हीं के प्रोत्साहन से मैं जेपीएससी की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया हूँ। आप इतने कम उम्र में आप इस सफलता को कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी, मेरी उम्र कम है, मेरा सर्विस पीरियड लॉन्ग होगा, तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा लंबे समय तक सर्विस करते हुए लोगों के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगा। प्रमोशनली मैं अगर नीचे से ज़्यादा प्रमोशंस लेते हुए ऊपर जाऊँगा तो आई विल बी अ बेटर सिविल सर्वेंट, आई विल बी एबल टू ट्रीट द पीपल। एंड जितना भी अभी के जितने भी अफसर हैं, अमूमन उनकी एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो रिस्क लेने से थोड़े से कतराते हैं। बट जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि करेंटली इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट बनना चाहता है 2047 के लिए, और इसके लिए हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। और मेरी कम उम्र मुझे ज़्यादा रिस्क लेने पे और ज़्यादा लोगों को आगे बढ़कर, ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगी। यानी कि आप मोदी जी से प्रेरित हुए हैं? ऑफ कोर्स, प्राइम मिनिस्टर से सभी प्रेरित होते हैं। आप एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं जो ज़्यादा एजुकेशन में डेवलप नहीं है, तो आप ग्रामीणों को किस प्रकार से हेल्प कर पाएंगे और उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? ये सबसे पहली बात, ग्रामीण के लोग एजुकेटेड हैं, बट एक पॉइंट पे जाके, एक सर्टेन लेवल पे जाके वो पीछे चले जाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, या आप कह सकते हैं कि करियर वाइज वो स्टेबिलिटी उनको नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए। एक पॉइंट के बाद विलेज के लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कीजिए। लकीली मेरे फादर जो थे वो इस बात का हमेशा ख्याल रखे थे कि जितना चाहे, जितने समय तक चाहे, हम फ्री हैं पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो ग्रामीण के बच्चों को मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँगा। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली या किसी प्रकार कोचिंग वाइज उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सिलेबस को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, अलग अलग स्ट्रीम्स के एग्जामिनेशंस को समझने में, उन सभी में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। क्या आपने कहीं से कोचिंग किया है? मेंस के लिए मैंने कोचिंग की है। विजय स्टडी सर्कल करके एक कोचिंग सेंटर है रांची में, वहाँ से मैंने मेंस की कोचिंग की है। आप एसडीएम रैंक पे जाने वाले हैं, तो आप अपने स्तर से सबको किस तरीके से मदद करना चाहेंगे, जो आपके ग्रामीण में, आपके एरिया में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको मैं सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाना चाहूँगा। इसका मतलब, मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली में चाइना जो डेवलप किया है आज के डेट पे, चाइना में हर वो फैसिलिटी है जो एक लोकल लेवल पर्सन को चाहिए, बीट एजुकेशन, बीट मॉनिटरी हेल्प, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे फूड, चाहे हेल्थ केयर। और चाइना ने उसको इतना सैचुरेट कर दिया है कि लोगों के पास अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप चाइना में रह के ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास किसी भी चीज़ की उपलब्धि नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट भी उसी
प्रकार हर तरीके से लोगों के मदद के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीमें ला के रखी हुई हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, हाउसिंग में। मैं उन स्कीम्स को सबसे पहले तो सैचुरेशन पॉइंट तक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों के पास जो बेसिक ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उनकी नीड्स कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उन्हें बस अपने करियर और उनके लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ने की तरफ उनको देखना चाहिए। तो बेसिकली आप चाइना को इंडिया के बराबर करना चाहते हैं। जैसे चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया भी डेवलपिंग है, तो उस बीच में आप वो ब्रिज पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट का करेंटली यही एम है, फ्रॉम डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड कंट्री फॉर 2047। और जितने भी नए सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी नए करियर एस्पिरेंट्स हैं, वो एक एक्चुअली में हम लोग एक गोल्डन एज में एंटर करने वाले हैं इंडिया के जर्नी में। यहाँ से लेकर आज़ादी की 100वीं साल मतलब 2047 तक इंडिया लगातार पुश करता रहेगा डेवलप बनने के लिए, और हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। तो जितना हो सके हमें पुश करके उस पाथ पे इंडिया को और भी अच्छे से अग्रसर करना है। आप अभी के जनरेशन के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, करेंटली कोरोना के बाद सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज़्यादा युवा पहली बार प्रभावित हो रहे हैं, बट इसका नेगेटिव पॉइंट्स लोगों को जनरली अभी दिख नहीं रहा है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग रिस्क लेने से या लोग लॉन्ग टर्म एजुकेशन लेने से डर रहे हैं। मैं अपने जितने भी मेरे कलीग्स हैं, जितने भी मेरे हम उम्र हैं, मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है, मेहनत करना। अगर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे, जो कि इसमें मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूँ तो आज नहीं तो कल, मे बी नॉट इन वे दैट आई वांट, बट किसी न किसी प्रकार में मेरी मेहनत मुझे रंग ला के दिखाएगी। तो युवाओं को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप रिस्क लीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप किसी भी करियर में उसमें और भी पुश करना स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम पुश करना स्टार्ट कीजिए। हर डे प्रोडक्टिव होना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर कुछ दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करके जाना है। और एट द एंड ऑफ द नाइट जब आप रात को सो रहे हों तो आपके पास, जब आप अपने पूरे दिन को रिकैप करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज नया क्या सीखा, आज प्रोडक्टिव आपने क्या किया, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। ये थी राजीव रंजन की अपनी एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया जो अभी के युवाओं को ये सीख लेना चाहिए। तो हम आपके साथ ऐसे ही और खबरें लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए TV45 के साथ।